जी, तो हम बात कर रहे थे कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपके पास उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज़ जस्ट लाइक अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन। तो ये a और a आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे a स्क्वायर एंड देन प्लस माइनस वही माइनस आ जाएगा और बी स्क्वायर साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज़ एक्चुअली -1। तो ये आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अभी जो मैंने आपको कॉन्जुगेट का फॉर्मूला बताया था, कॉन्जुगेट में आता है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आपके पास हो जाता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर ले लोगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे आई है। तो ये इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई। उसके बाद एक और रिज़ल्ट यहाँ पे प्रूव किया हुआ है, वो ये है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले स्क्वायर ले लो, बाद में उसका मॉडुलस लो, या फिर मॉडुलस लेके बाद में स्क्वायर करो, तो आंसर में जो रिज़ल्ट है वो सेम आता है। हम इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं z स्क्वायर। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है a प्लस बी आयोटा, उसको उसके a प्लस बी आयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई किया। ये जस्ट लाइक अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन, आपके पास आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। जब हम ये अब हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रियल पार्ट है और 2ab इमेजिनरी पार्ट है। मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर जब हम लेंगे तो इसमें ये देखें, ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर, ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला से। इसमें आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म एंड दिस 2ab का होल स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इसमें ये जो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स इसमें प्लस माइनस हो के आपके पास बच जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये कंप्लीट स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास आंसर में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो हमारा रिज़ल्ट प्रूव हो गया कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले स्क्वायर करें और बाद में मॉडुलस लें, या फिर पहले मॉड लेके बाद में स्क्वायर करें, आंसर इज़ सेम। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है। ये कॉन्जुगेट के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने एफएससी में भी प्रूव की हुई हैं। इनका यहाँ पे एक क्विक सा रिव्यू ले लेते हैं कि आपके पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 एंड z2, आप उनको फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप उनको पहले ऐड कर लो, बाद में उसका कॉन्जुगेट लो, या फिर पहले दोनों नंबर्स का कॉन्जुगेट ले लो और बाद में ऐड करो, तो आंसर सेम आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में कॉन्जुगेट लें, या फिर पहले कॉन्जुगेट लेके सेपरेटली दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दें, रिज़ल्ट विल बी सेम। और सेम ही रिज़ल्ट है फिर डिवीजन। तो ये पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है, पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया है a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, add real part into real and imaginary part into imaginary, then take conjugate. According to definition of conjugate, आपने जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने के बाद दोबारा से उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और ये आपके पास आ गया a प्लस सी माइनस बी प्लस डी आयोटा विच इज़ इक्वल टू z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। फिर ये मल्टीप्लिकेशन का प्रूफ आ रहा है आपके पास। इसमें देख लीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वैसे बेसिकली यहाँ पे हमने इसकी सिर्फ अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन कर ली है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद देखें, जब हमने इनको सेपरेट किया है रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो ये सेम है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमने ये जो रिज़ल्ट आया है इसको 1 कह के यहीं पे रोक दिया और राइट हैंड साइड को हमने अलग से लेके सिंप्लीफाई किया। z1 का कॉन्जुगेट अलग से ले लिया a माइनस बी आयोटा और z2 का कॉन्जुगेट ले लिया c माइनस डी आयोटा। और ये अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से आपके पास सेकंड इक्वेशन में भी वही आंसर आया है। तो ये आपकी इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। और सेम है ये थर्ड प्रॉपर्टी, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा।
इसमें जो फिर प्रॉब्लम हो वो फिर शेयर कीजिएगा। ये जी, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रूफ और ये आपके पास आ रहा है डिवीजन का प्रूफ। ये इसका सेकंड पार्ट है। दिस वन, ये राइट हैंड साइड a माइनस बी आयोटा, ये हो गया z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट हो गया c माइनस डी आयोटा। ये आपने वही बात कि जब भी डिवीजन में आयोटा है तो आपने उसका साइन चेंज करके उसको रैशनलाइज करना है। c प्लस डी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन की और डिनोमिनेटर में भी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास इक्वेशन 2 आई है। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लो तो रिज़ल्ट आपकी ये प्रॉपर्टी है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।